मांस खाया जाता है। ठीक, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कॉल आ गई किसी की, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो ये फालतू बोलने वाले लोग हैं, मैं फ्लैट मेट लगा लूँ पहले। हाँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ना ऐसा कभी था। मैं और मीना जी साथ थे। मीना जी जब हम नेपाल के रास्तों में घुमा करते थे तो मीना जी उस तरफ चेहरा भी नहीं करते थे जिस तरफ मांस वगैरह होता था। मेरे पति उस तरफ मुंह भी नहीं घुमाते थे जिस तरफ मांस वगैरह होता था। तो खाना तो दूर की साइड में सचिन जी ने मुझे फर्स्ट टाइम कहा था, जब हमारी जब दोस्ती मोहब्बत में हो गई थी, तभी मुझे सचिन जी ने कहा था कि ये मुझे हालांकि नहीं पता था क्योंकि हमें इस्लाम में बचपन से सिखाया जाता है कि भाई हिलाल खाना, ये खाना, वो खाना, ये चीज़ें होती हैं। मुझे नहीं पता था। सचिन ने मुझे शुरू में ही कहा था कि सनातन धर्म में ये चीज़ें पाप है। तो तब से मैंने इनसे प्रॉमिस किया था कि मैं नहीं छूने वाली, और इन्होंने कहा था कि मैं तुम्हें किस भी नहीं करूँगा अगर तुम ऐसी चीज़ें कभी खाओगी तो। प्राइवेट बात है जो बता रही हूँ, तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ। मैंने इनसे प्रॉमिस किया कि कभी छूऊंगी भी नहीं, तो कभी छुआ भी नहीं। और मीना जी शुद्ध कहते हैं, मतलब कभी भी इस चीज़ों को सोच भी नहीं सकते। जो ऐसे बोल रहे हैं ना वो लोग, कभी सोच भी नहीं सकते मेरे पति देव ऐसी चीज़ों का, क्योंकि ये कट्टर हिंदू है, बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कट्टर हिंदू, ये वो है। और हालांकि जब मैं इनसे हम बातें करते थे तब भी सनातन धर्म के लिए बताया करते थे वो। ये कट्टर हिंदू है, ये मीना ठाकुर है। और मैं एक बात बताऊँ, बहुत सारे लोग हैं जो ऐसी चीज़ें खाते हैं, बट मैं अपने घर परिवार की बात बता रही हूँ कि मीना फैमिली में लहसुन और प्याज का भी सेवन नहीं किया जाता, क्योंकि यहाँ श्री कृष्ण जी पूजे जाते हैं। और मेरे कमरे में, मेरे हर घर के कोने कोने में श्री कृष्ण जी हैं। मेरे हाथ पे, ये रहे मेरे शरीर के हाथ पे भी श्री कृष्ण जी हैं। तो मैं ऐसी चीज़ों का जो पाप जिंदगी में, देखो कोई भी परफेक्ट पैदा नहीं होता, इंसान से मिस्टेक होती रहती है। तो मैं सनातन धर्म में जैसे आई हूँ, सनातन धर्म को जैसे मैंने स्वीकार किया, मेरे हर चीज़ से कहते हैं ना त्याग दिया, सब कुछ त्याग दिया। अब जो है मेरे सनातन धर्म में, जो सनातन धर्म में रूल है मेरे लिए वही सब कुछ है। मैं उन्हीं को फॉलो करूँगी, क्योंकि अब मैं सनातनी हूँ, एक हिंदू हूँ। मेरी मांग में सिंदूर है, माथे पे बिंदी है, हाथों में चूड़ी है, पैरों में बिछुआ है। तो एक हिंदू जो शादीशुदा महिला है उनकी चीज़ें होती है। और रही बात शादी और पशुपतिनाथ की, तो पशुपतिनाथ मंदिर में जो सुकून और शांति थी ना, मैं नहीं कह सकती अभी इतने सालों में कभी मुझे मिली थी। जब पशुपतिनाथ में सचिन का हाथ छोड़े मैं गुमसुम हो जा रही थी, इतना सुकून, इतना रिलैक्स फील हो रहा था पशुपतिनाथ मंदिर में, जिसकी कोई हद नहीं। मैं सबसे कहूँगी आप एक बार ज़रूर पशुपतिनाथ मंदिर जाइए और वहाँ देखिए, इतना आपको सुकून और शांति मिलेगी ना। पूरा नेपाल घूमोगे उतना नहीं मिलेगा जितना पशुपतिनाथ मंदिर में आपको सुकून और शांति मिलेगी। वहाँ पूजा चल रही थी, जब हम जा रहे थे तो वहाँ पूजा चल रही थी। वो मेरी बहुत सारे रील हैं जो क्योंकि नेपाल में टिकटॉक चलता था, तो मेरी टिकटॉक की जीमेल में थी, वो तब डिलीट ही हो गई, हटी गई, क्योंकि मैं जब पाकिस्तान से आई थी वो सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी। तो पशुपतिनाथ मंदिर आप लोग ज़रूर जाइएगा। हमने नारियल लिए थे, हमने सारा पूजा का सामान लिया था, वो सारी वीडियो भी होंगी, थाली वगैरह हमने ली थी। हालांकि मेरी इंस्टा मतलब ना के बराबर, पाकिस्तान में टिकटॉक ज़्यादा चलता था तो हम लोग टिकटॉक चलाया करते, इंस्टा ना के बराबर। इंस्टाग्राम तो तब सिखाते, इंस्टाग्राम तो बाद में, सिर्फ 1 साल बात हुई, 1 साल के बाद ही मतलब मैंने इंस्टाग्राम चलाना, तब मुझे पता पड़ी कि इंडिया में इंस्टाग्राम सब लोग चलाते हैं। हालांकि हमें इंस्टाग्राम की पता भी नहीं थी कि इंस्टाग्राम होता क्या है। उसके बाद मैंने इंस्टाग्राम बनाया, उसके बाद ये सब, वरना पाकिस्तान में तो टिकटॉक यूट्यूब के अलावा कुछ भी कोई नहीं चलाता आमतौर पे। तो यही चीज़ें थी। बाकी जो पशुपतिनाथ मंदिर है आप लोग ज़रूर जाइएगा एक बार। वहाँ इतनी सुकून, जिसको सुकून और शांति चाहिए, जिसका मन थोड़ा बेचैन है, तो पशुपतिनाथ मंदिर ज़रूर जाए। वहाँ बहुत शांति है, वहाँ की मूर्तियाँ, वहाँ इतने सारे बंदर थे, इतना ऊंचा, इतना ऊपर तक था, इतना बड़ा मंदिर है ना कि मैं थक गई घूम के इतना बड़ा और इतना ऊपर, इतनी सीढ़ियाँ चढ़ के हम, मतलब बहुत ही सारा सीढ़ियाँ थी। फिर भी हम आधा से लौट के आए थे, इतनी सी और भी ऊपर ज़्यादा सीढ़ियाँ थी। बहुत अंधेरा हो गया था, हम शाम को गए थे। टैक्सी ड्राइवर एक हमारे साथ थे, वो भैया बहुत अच्छे थे, तो वो हमारे साथ, उन्होंने हमारी बहुत सहायता करी, बहुत हेल्प करी उन्होंने हमारी। तो उसी के साथ हम लोग ऊपर बहुत, उसने हमें पूरा पशुपतिनाथ मंदिर घुमाया, मूर्तियाँ दिखाई। इतनी पूजा पाठ चल रही थी, वहाँ अस्थियाँ जल रही थी, इतना कुछ था, इतना सुंदर, इतनी भीड़ भाड़ थी, नेपाल के लोग, इतने सारे लोग थे वहाँ पे।
और भारत के लोग थे वहाँ पे, बहुत ही अच्छा था, बहुत ही सुंदर पशुपतिनाथ मंदिर है। एक बार आप जरूर दर्शन कीजिएगा। हमारे तो भाग्य में था पशुपतिनाथ। लाइफ में मैंने एक ही मंदिर देखा है, वो है पशुपतिनाथ मंदिर, और एक दूसरा नेपाल में मंदिर। दो मंदिर देखे हैं जो है नेपाल के। नेपाल में हमने 2 मंदिर देखे, उसके अलावा मैंने अभी मंदिर नहीं देखा कोई भी। और जो भी इंडिया से जाता है नेपाल में तो इसका स्पेशल ही भाई स्वागत होता है। नेपाल के लोग बहुत अच्छे हैं, और वो अंकल भी बहुत अच्छे हैं। उन बेचारे को डराया गया है या कुछ भी, तो इस वजह से उनको कुछ धमकाया गया होगा, तो इस वजह से वो थोड़ा सा झूठ बोल रहे हैं। अंकल क्या कहते हैं, हमारे परिवार की तरह। मेरे में जब आ रही तो अंकल रो रहे थे, मुझे बेटी कहते थे, सीमा, और उनकी भाषा थोड़ी ऐसी थी कि कम समझ में आती थी। वो हमें थोड़ा हिंदी बोल रहे थे तो उनका बैकग्राउंड यहाँ से वहाँ से था। यहाँ पहाड़ी इलाका कौन सा है? यहाँ से दिल्ली में उन्होंने काम करा था। हाँ, वो बताते थे हमें कि दिल्ली में मैंने भी काम करा था कहीं पर, और भारत में वो बहुत बार आ चुके हैं। और नहीं, उनका बैकग्राउंड बताते कि बड़े कहीं इस पहाड़ी इलाका को बता रहे थे, वहीं से हैं। हम इंडिया से भी कहते आते जाते हैं। और जो एक मेरी बहन बनी थी सीता का फ्रेंड था राहुल का जो घर था वो सीता का, जैसे नेपाल बॉर्डर के बाद होता है। एक दिन 10 बजे से ऊपर क्या कहते हैं वहाँ के होटल बंद हो गए, तो सीता ने हमें खाना होटल बंद करके और होटल खोला। हमने फोन करा कि हमें तो भूख लग रही है, और 10 बजे से ऊपर हो गए थे। क्योंकि वहाँ का थोड़ा यानी कि काठमांडू का थोड़ा सीता ही आपको बता सकती है कि मैं क्या खाती थी, क्या नहीं खाती थी। सीता बहुत अच्छी लड़की थी। तो 10 बजे वो बिल्कुल बंद हो जाता था, सब मार्केटिंग सब चीज निकलना बंद हो जाता था। तो हमें फिर सीता ने बताया कि ऐसे बात है कि रात में इतने बजे बंद हो जाता है। तो उसने मेरे लिए स्पेशल आलू के पराठे बनाए। सीता तुम्हारे आलू के पराठे वाओ बहुत अच्छे थे। चाय और आलू के पराठे भाई लगातार कम से भी कम 7 दिन हमने लगातार आलू के पराठे खाए थे। ये तो चावल खा लेते, मुझे चावल उबले अच्छे नहीं लगते। तो वो ये कह रहा है कि वहाँ के गोश्त खाते थे, वो सी चीज करते थे। अरे मैं अगर देख गोश्त इधर भी जैसे कि वहाँ मिलता था, चलो मैं मानता हूँ मिलता था, तो अगर इधर दुकान पर रहती थी ना, तो इधर को मुँह करके ऐसे चलता था। बदबू आती इधर को रहती थी तो इधर को मुँह करके मुँह करके चलता था। दिखते भी नहीं थे उस तरह। तो जब देखा ही नहीं जाता था यार, साइड नहीं देखा करते थे। हम एक साथ थे, हम 2 थे मगर एक थे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरे पति कट्टर हिंदू हैं, मीनाथ ठाकुर हैं, तो ऐसा हम कभी सोच भी नहीं सकते, ना ऐसा हो पॉसिबल भी है। जो लोग आरोप लगा रहे हैं, जो लोग झूठ बोल रहे हैं, उनको थोड़ा सोचना चाहिए यार कि कुछ भी मतलब कुछ भी। चलो आप जो करना है कर लीजिए, कोई बात नहीं, देखते हैं होता है क्या। भगवान गॉड इज़ ग्रेट, और श्री कृष्ण जी पे मुझे पूरा विश्वास है, जो होगा अच्छा होगा। देख लीजिएगा आप भी, एक दिन रिजल्ट देख लेंगे। बुरे का बुरा अंजाम होगा, ये मेरा विश्वास है, और विश्वास पे दुनिया कायम है। मैं भी विश्वास के साथ हूँ, मेरा पूरा विश्वास है मेरे भगवान श्री कृष्ण जी पे कि जो होगा अच्छा होगा, बुरे के साथ बुरा होगा। भले मैं ही क्यों ना हूँ, मैं आपके सबके सामने कहती हूँ, अगर मैं ही क्यों ना हूँ, अगर मैं बुरी हूँ तो मेरे साथ बुरा होगा। और अगर मैंने किसी को कुछ नहीं उखाड़ा, किसी को कुछ नहीं किया, तो भगवान देख रहे हैं ऊपर। और जो लोग आके लय बाके उल्टी सीधी बातें करते हैं, एक बात तो बताइए, मैं अमन जी की मुझे बात बहुत अच्छी लगी कि गुलाम हैदर आज मतलब आप लोगों ने हमारे लाइव देखे, गुलाम हैदर मेरे साथ कितनी बार लाइव आया ना, कभी भी लाइव में उसने कहा कि मुझे